मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज लेके आया हूँ। यस, बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडीज क्लास 11th के लिए एक नया सब्जेक्ट है, तो इस पे डरना बिल्कुल नहीं है। बहुत ही इजी है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ये। पूरा थ्योरी है, अंदर कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको कुछ रिलेटेड टू बिजनेस, कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। तो इसमें डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो यहाँ पे हम लोग को इस चैप्टर में तीन चीजें पढ़नी है। बिजनेस क्या है, ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट बिजनेस से। बिजनेस क्या है, तो बिजनेस क्या है जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। एंड ऑक्यूपेशन, बिजनेस क्या है, ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है, एक काम जिसको करके हमको प्रॉफिट मिलता है, पैसा कमाते हैं हम लोग। जरिया होता है काम कर पैसा कमाने का। बिजनेस क्या होता है, जरिया है जिसको करके हम पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। रेगुलरली इंगेज, रेगुलरली इंगेज का मतलब क्या होता है, ये कंटिन्यूअसली होना चाहिए। बिजनेस जो है वो कंटिन्यूअसली होना चाहिए। कंटिन्यूअसली का मतलब क्या होता है कि बिजनेस कंटिन्यूअसली सालों साल चलना चाहिए। खरीदना बेचना ये उसमें होना चाहिए। कोई एक ट्रांजेक्शन बिजनेस नहीं कहलाता है। एक ट्रांजेक्शन जैसे सपोज कि मेरे पास पुराना फर्नीचर है, अब मुझे उसका कोई यूज नहीं है, तो मैं उस किसी फ्रेंड को OLX पे या किसी को भी उसको बेच देता हूँ, ठीक है। तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो सिंगल ट्रांजेक्शन होता है। यहाँ पे वो बिजनेस नहीं है और उसका मेन ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं था। लेकिन यहाँ पे बिजनेस जो है वो रेगुलरली होना चाहिए। रेगुलरली का मतलब क्या है, अगर हम फर्नीचर का बिजनेस करते हैं तो फर्नीचर खरीदेंगे, बेचेंगे, या फर्नीचर को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और फिर बेचेंगे। तो जो भी काम करना है वो रेगुलरली चलते रहना चाहिए। तो इसमें बिजनेस में क्या है, रेगुलरली इंगेज होना चाहिए। रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटी रिलेटिंग टू परचेज, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। परचेज, रेगुलरली, ठीक है, परचेज होना चाहिए। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब सामान को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना। तो कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो सामान को बना बनाया सामान खरीदते हैं और बेच देते हैं। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें हम लोग प्रोडक्शन करते हैं और फिर बेचते हैं। क्लियर है। तो इसमें रेगुलरली परचेज, प्रोडक्शन जो भी है वो कंटिन्यूअसली होते रहना चाहिए। जैसे नेस्ले मैगी, मैगी बनाती है नेस्ले कंपनी। तो मैगी क्या करती है, मैगी को बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, फिर फैक्ट्री में फिर कस्टमर को बेचती है। लेकिन उस मैन्युफैक्चर से मैनी जो नेस्ले कंपनी है वो किसको बेचती होगी, होलसेलर को। अब होलसेलर का यहाँ पे रोल क्या होता है, वो खरीदती है और रिटेलर को बेच देती है। होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आ सकता है, प्रोडक्शन भी आ सकता है, और परचेज भी आ सकता है, और तीसरा चीज आता है सेल। ये सेल भी होना चाहिए। तो इस बिजनेस में क्या होना चाहिए, परचेज, प्रोडक्शन, सेल, ये तीनों चीज होना चाहिए, ठीक है। और आता है सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या है, एक नया चीज आ गया। तो सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज जो होती है वो गुड्स पे डीलिंग नहीं करते हैं। क्या कहीं करते हैं, गुड्स पे डीलिंग नहीं करते। सर्विसेज क्या होते हैं, वो अपनी सर्विस देते हैं, सेवाएं देते हैं। जैसे एक डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर्स, ये क्या देते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। मतलब अगर हमको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। फीवर हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, एक पर्चे पे दवा के नाम लिख देगा और आपसे फीस ले लेता है, वो आपको कोई गुड्स नहीं देता। इसी तरह से चार्टेड अकाउंटेंट आपके अकाउंट्स को बस वो मेंटेन करता है, आपको कुछ देता नहीं है, और इसके लिए आपसे वो क्या देता है, फीस ले लेता है। इंजीनियर आपको नक्शा बना के देगा, आर्किटेक्ट नक्शा बना के देंगे, आपका हेल्प करेंगे, लेकिन आपसे फीस ले लेंगे, आपको कुछ देते नहीं है। तो ये होती है सर्विसेज विथ अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस का, कि बिजनेस क्यों करते हैं, तो अर्न प्रॉफिट।
हम कोई भी काम क्यों करते हैं, अर्निंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, बिजनेस में एक ऑक्यूपेशन होना चाहिए, जिस काम को हम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे वो काम होना चाहिए, कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए वो बिजनेस। बिजनेस में टाइम टाइम पे परचेज, सेल, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे चीजें होनी चाहिए। या सर्विसेज है तो सर्विसेज में कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। क्यों करते हैं ये, तो अर्निंग प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा, राइट। क्यों नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, हम काम क्यों करेंगे, हमको पैसा नहीं मिला तो कोई काम करेगा, नहीं करेगा। इट्स ए ह्यूमन नेचर है ये, ओके। चले, तो इस बिजनेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ये बिजनेस क्यों करते हैं, अर्निंग प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब भी हो गया, इसका मतलब हुआ किसके लिए, पैसा कमाने के लिए। हम जो भी काम करते हैं वो किसके लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हमको काम करने का मन नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, आप भी नहीं करोगे। तो कोई भी काम किया जाता है, बिजनेस करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है अर्निंग प्रॉफिट। प्रोडक्शन ऑन प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें क्या होना चाहिए, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, परचेज होना चाहिए, सेल होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं किए हुए हैं, होलसेलर कर रहे हैं या रिटेलर का बिजनेस करते तो सामान को खरीदेंगे और क्या करेंगे, उसको सेल कर देंगे। तो ये एक्टिविटी बिजनेस में होनी चाहिए, किस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, हमेशा होनी चाहिए। सेल ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल का मतलब मालूम है, बना बनाया सामान है मेरे पास, वो हम किसको बेच देंगे, कस्टमर को बेच देंगे या सामने वाले जो भी रहेगा उसको बेच देते हैं। एक्सचेंज, एक्सचेंज क्या होता है मालूम है आप लोग को, एक सामान की जगह पे दूसरे सामान से क्या किया जाता है, एक्सचेंज कर जाता है। एक्सचेंज का मतलब होता है, हमारे पास अगर चावल है तो हम चावल क्या करेंगे, सामने वाले को दे देंगे और उससे गेहूं ले लेंगे, वीट ले लेंगे। ये होता है एक्सचेंज करना गुड्स को। आप लोग अक्सर न्यूज में सुनते होंगे, पेपर्स में आते हैं कि पुराना टेलीविजन लाइए, नया टेलीविजन ले जाइए। तो ये क्या है, बेस्ट एग्जांपल है किसका, एक्सचेंज का। क्लियर है, पुरानी गाड़ी लाइए, नई गाड़ी ले जाइए, बेस्ट एग्जांपल एक्सचेंज का, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, एक्सचेंज भी होनी चाहिए ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स पता है क्या होता है, जिसका बिजनेस करते हैं वो गुड्स होता है। और सर्विसेज, सर्विसेज भी होनी चाहिए, पैसा मिलता है सर्विस देंगे, पैसा नहीं मिलेगा तो सर्विस नहीं देंगे, पैसा नहीं रहेगा तो डॉक्टर आपको नहीं देखेगा, पैसा नहीं रहेगा तो वकील आपको लीगली कोई भी सजेशन नहीं देगा। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए इसमें। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं कि किस पे होनी चाहिए, रेगुलरली होनी चाहिए। तो जो भी हम लोग गुड्स और सर्विसेज देते हैं वो किस बेसिस पे देते हैं, रेगुलर बेसिस पे देते हैं। मैगी खाना है, क्या मैगी खरीद ली मार्केट से, कल फिर कल मन करेगा फिर जा खरीदेंगे, एक हफ्ते बाद फिर मन करेगा फिर, तो वो क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे वो प्रोडक्शन कर रही है और रेगुलर बेसिस पे वो बेच रही है, तभी तुमको मिल रहा है। एक बार करती बेच देती तो मिलता नहीं मिलता। तो ये क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। प्रॉफिट अर्निंग, तो आपको यहाँ पे बता चुके हैं डेफिनेशन में भी कि अर्न प्रॉफिट। तो बिजनेस जो भी हम करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। पहला ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो बिजनेस कोई नहीं करेगा। क्लियर है, तो बिजनेस में क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा तो ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। अनसर्टेन ऑफ रिटर्न, अनसर्टेन ऑफ रिटर्न में क्या हो सकता है कि हो सकता है बिजनेस में आज बहुत ज्यादा सेल हो जाए, हो सकता है आज बिजनेस में ना सेल हो सकता है आज केवल 2 ही कस्टमर है, हो सकता है आज 500 कस्टमर आ जाए। तो बिजनेस क्या होती है, अनसर्टेन होता है, कुछ भी हो सकता है, कल आज भी कुछ भी हो सकता है, कल भी कुछ भी हो सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, फ्यूचर पे डिपेंड करता है, अनसर्टेन ऑफ रिटर्न। क्लियर, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज।
ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन मालूम है क्या होता है? हम लोग क्या है? ह्यूमन है। आदमी क्या है? ह्यूमन है। ह्यूमन बींग्स, नाम सुनेंगे, सलमान खान का ब्रांड एम्बेसडर है ह्यूमन बींग्स। तो हम लोग क्या है? ह्यूमन है। तो ह्यूमन एक्टिविटी कितनी तरह की होती है? तो ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है वो दो तरह की। यहाँ पे देखिए, आप लोग को मैं ऑलरेडी लिख के दिखा देता हूँ। ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है वो दो तरह की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है वो एक्टिविटी जो करते हैं हम लोग किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। जैसे बिजनेस खोल लिया गया, तो बिजनेस खोलने का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? पैसा कमाना, अर्निंग प्रॉफिट। ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। जिसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना, तो फिर क्या होता है? अगर प्रॉफिट कमाना नहीं है तो क्या होता है? सेल्फ सर्टिफिकेशन। क्या होता है? सेल्फ सेटिस्फिकेशन। सेल्फ सेटिस्फिकेशन, आत्मसंतुष्टि, समाज की सेवा करना। एग्जांपल देंगे आपको, बेस्ट एग्जांपल। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो न्यूज देखते होंगे, पेपर पढ़ते होंगे, उसमें अक्सर देता है कि इस चौराहे पे ये आदमी ने 500 लोगों को खाना खिलाया। पुलिस वाले जो है वो सबको लोग को खाना खिला रहे हैं। डॉक्टर जो है वो फ्री में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक मतलब उनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं है। यहाँ पे उनका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सेल्फ सेटिस्फिकेशन है, समाज की सेवा करना। क्लियर? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बात करते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन तरह की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है? ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन जो रेगुलर बेसिस पे चलता है, और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। कोई भी चाहे वो बिजनेस कर खोल सकता है और वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी करके प्रॉफिट अर्न कर सकता है। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन में जो डीलिंग होती है वो गुड्स में नहीं होती है। किसमें होती है? सर्विसेज में होती है। जैसे एग्जांपल आप लोगों को बता चुके हैं, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अपनी सर्विसेज देते हैं, सेवाएं देते हैं, और इसके लिए आपसे क्या चार्ज कर लेते हैं? फीस चार्ज कर लेते हैं। तो ये कहलाता है प्रोफेशंस। प्रोफेशन के लिए एक स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड डिग्री की नीड्स होती है, आवश्यकता होती है। बिना आप स्पेशलाइज्ड डिग्री के आप प्रोफेशन में नहीं आ सकते हैं। याद रखिएगा, बिजनेस कर सकते हैं, प्रोफेशन में नहीं कर सकते हैं। प्रोफेशन के लिए आपको स्पेशल नॉलेज, स्पेशल डिग्री की आवश्यकता होती है। दूसरा आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जॉब, पता है आपको? जॉब, नौकरी, उसी को हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। हम कहीं पे किसी भी संस्था में, किसी भी आदमी के अंडर में, गवर्नमेंट के अंडर में क्या करते हैं? जॉब करते हैं। इसमें क्या होता है? हमको मंथली बेसिस पे या पर डे बेसिस पे सैलरी या बेसिस हमको मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं कहीं पे एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है, कहीं कहीं पे आवश्यकता नहीं भी हो सकती, या कम क्वालिफाइड भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ सकते हैं। तो इन तीनों के बीच में हम कुछ डिफरेंसेस हैं, उस डिफरेंसेस को आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे। जिसमें फर्स्ट आता है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है? कैसे हम इसको जो है, इन तीनों को कैसे हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं? तो सबसे पहले आता है बिजनेस। बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए किसी भी स्पेशल डिग्री या स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपके पास कुछ कैपिटल है तो आप कोई भी बिजनेस जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उस बिजनेस में आप क्या हो सकते हैं? इन्वॉल्व हो सकते हैं, या वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यह होता है हमारा बिजनेस। प्रोफेशन, प्रोफेशन के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड डिग्री की नीड्स होती है, आवश्यकता होती है। बिना उस डिग्री के आप प्रोफेशन में नहीं आ सकते हैं। जैसे डॉक्टर, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। डॉक्टर के पास क्या होती है? स्पेशल डिग्री होती है। उस डिग्री के अंडर भी डॉक्टर क्या करता है? आपका ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है। ठीक है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके पास स्पेशल डिग्री होती है, तभी तो आपका अकाउंट मेंटेन करता है। नॉलेज होती है, स्पेशल नॉलेज। तो इसमें एक स्पेशल डिग्री की क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। एम्प्लॉयमेंट, कहीं पर एम्प्लॉयमेंट के लिए डिग्री चाहिए, कहीं पर नहीं भी चाहिए। जैसे
अगर कोई आदमी मैनेजमेंट में है तो उसको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ मास्टर की डिग्री, तभी वो क्या कर सकता है, वहां पे वो जॉब मिलेगा उसको। ठीक है, अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो उसको क्या मिलता है, प्यून की जॉब मिलेगी। तो एम्प्लॉयमेंट में जॉब के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। नेचर ऑफ वर्क, तो नेचर ऑफ वर्क इसमें क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है, हम लोग डीलिंग करते हैं गुड्स में, किसमें, गुड्स में रेगुलर बेसिस पे डील करते हैं, परचेज करना, सेल करना, परचेज करना, सेल करना। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। प्रोफेशन में हम क्या देते हैं, सर्विसेज देते हैं। क्या देते हैं, सर्विसेज। डॉक्टर आपको इलाज करेगा, उसके लिए आपसे केवल नाम बताता है दवा की, और क्या देता है, आपसे फीस ले लेता है, वो कुछ आपको देता नहीं है। इसी तरह से लॉयर आपको लीगल एडवाइस देता है, कुछ देता नहीं है, पैसा ले लेता है। नेक्स्ट हमारा है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू जॉब के अकॉर्डिंग ही क्या होती है, किसकी जरूरत होती है, नॉलेज की जरूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन। तो बिजनेस के लिए क्या किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, खुद से सोचो, नहीं होती है। तो बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास पैसा है, आप बिजनेस को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस को अपने किसी भी अंडर कंपनी का बना सकते हैं, फर्म बना सकते हैं और बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड और हाई क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। कई बार आप लोग को बता चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट जॉब के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन चाहिए। रिटर्न और रिवार्ड दोनों एक ही चीज है, बोल सकते हैं हम लोग, रिटर्न और रिवार्ड। तो रिटर्न क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, रिवार्ड भी वही चीज होता है, प्रॉफिट भी होता है। तो बिजनेस हम लोग क्यों करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रोफेशन क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए। एम्प्लॉयमेंट क्यों करते हैं, सैलरी और वेजेस पाने के लिए। तो अगर इनमें ये तीनों चीजें ना हो, रिटर्न और रिवार्ड ना हो इन तीनों चीज में, तो कोई भी इसको करेगा नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप फ्री में ये काम करो तो करेगा, नहीं करेंगे। तो रिटर्न और रिवार्ड होना क्या होता है, जरूरी होता है, कंपल्सरी होता है। नहीं मिलेगा आदमी काम नहीं करेगा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा वो काम करने में। रिस्क, बिजनेस में हाई रिस्क होता है। बिजनेस में क्या होता है, हाई रिस्क हो सकता है। आपका बिजनेस हो सकता है चले भी, हो सकता है ना भी चले, बंद भी हो सकता है, आपका पैसा डूब भी सकता है। लेकिन जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप ऊपर उठेंगे नहीं। एग्जाम्पल जैसे देते हैं अंबानी, रतन टाटा। तो ये जो है ये बेस्ट एग्जांपल है किसके, रिस्क के। ये लोग क्या लिए, रिस्क लिए, तभी तो आज बच्चे जानते हैं अंबानी कौन है, टाटा कौन है, राइट। तो रिस्क क्या होता है, बिजनेस में बहुत ज्यादा होता है। बिजनेस का एक रूल है, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। जितना ज्यादा रिस्क लेंगे बिजनेस में उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रोफेशन में जो रिस्क होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है, तो आप देखे होंगे कि डॉक्टर है, किसी डॉक्टर पास कम भीड़ लगती है, किसी के पास ज्यादा भीड़ लगती है, पर पेशेंट आते हैं उनके कमाने खाने का हो जाता है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में रिस्क नहीं होता है। बिजनेस चल रहा है, नहीं चल रहा है, सैलरी तो मिलेगी, राइट। लॉकडाउन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के सारे फर्म बंद है, लेकिन अंबानी जी जो है वो क्या दे रहे हैं, सबको सैलरी दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं अंबानी जी को तो लॉस हो रहा है बिजनेस में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में पीपल जो काम करते हैं उनको लॉस नहीं हो रहा है। क्लियर। कोड ऑफ कंडक्ट, तो बिजनेस को करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कोई स्पेशलाइज्ड रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं। आपके पास थोड़ा सा दिमाग है, आपके पास थोड़ा पैसा है, तो आप कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं, कहीं भी दुकान खोल सकते हैं, कहीं भी फर्म बना सकते हैं, कहीं भी कंपनी बना सकते हैं, एक दायरे के अंदर में रह के। ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है। प्रोफेशन के लिए बहुत रूल्स, स्ट्रिक्टली रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं, और उसके अंडर ही रह के क्या करना पड़ता है, उनको ये काम करना पड़ता है। क्लियर। तो जैसे डॉक्टर, अगर डॉक्टरेट है तभी वो अपना प्रोफेशन में आ सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है तभी वो काम कर सकते हैं, अदरवाइज वो काम
नहीं कर सकते, सर्विस नहीं दे सकते। चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए किया हुआ है वही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है और कोई नहीं बन सकता है। तो इसमें एक स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, बिना उसके प्रोफेशन नहीं कर सकता कोई। एम्प्लॉयमेंट कई बार बता चुके हैं कि इसके लिए क्या होता है, जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो एम्प्लॉयर तैयार करता है। एम्प्लॉयर मतलब जो नौकरी देता है, जो मालिक होता है, ओनर होता है, वो तैयार करता है और उसी के अकॉर्डिंग वहां पे लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं, सैलरी मिलता है, वेजेस मिलता है। एग्जाम्पल तो स्टार्टिंग से अभी तक तो इतना एग्जाम्पल दिए हैं कि एग्जाम्पल तो अब आप लोग हमको दे सकते हैं, राइट। तो फिर से एक बार बता देते हैं एग्जाम्पल में, बिजनेस क्या है, बिजनेस करते हैं रेगुलर बेसिस पे, ऑक्यूपेशन होना चाहिए, उसमें प्रॉफिट कमाते हैं हम लोग। प्रोफेशन क्या होता है, इसमें हम लोग स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं सामने, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बेस्ट एग्जांपल है। एम्प्लॉयमेंट किसी के हम लोग नौकरी करते हैं और इसके लिए हमको क्या मिलता है, सैलरी मिलता है, वेजेज मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। जल्द ही मैं आपको सेकंड पार्ट भी लेके आऊंगा इस चैप्टर का। तो रेगुलरली आप लोग यूट्यूब पे बने रहे, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ध्यान से पढ़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये तो मैंने जो आपको बता दिया है, इसके साथ ही आप लोग एनसीईआरटी के बुक से भी आप लोग रिवाइज करते रहें, क्योंकि तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी की बुक सीबीएसई के लिए। तो आप लोग एनसीईआरटी को बुक को जरूर देखें, जरूर पढ़ें। थैंक यू।